कार्रवाई में क्या आप कुछ आज घटना हुई बताया जा रहा है, कुछ व्यापारी संगठन या दुकानदारों ने विरोध भी किया, इनका घिराव भी किया, काफी देर विवाद चलता रहा, क्या कुछ मामला है? बताना चाहूंगा कि खास सुरक्षा एवं अवसर प्रशासन कार्यालय के आदेश पर कल से ही हमारा एक अभियान चल रहा है, जिसमें कल भी हमने 7 नमूने मिठाई की दुकानों से लिए थे और आज इसी क्रम में उसराहार में एक सटीक सूचना थी, जिसके आधार पर हम लोगों ने एक जगह छापेमारी की खोया भट्टी पर, जहां से दूध और खोए का नमूना लेकर के जब टीम उसराहार तिराहे पे एक मिठाई दुकान की जांच करने के लिए पहुंची तो वहां का जो खाद्य था वो भागने लगा दुकान छोड़ करके। तो मैंने ही उतर करके उसको पीछे से पकड़ा और कहा, भाई भाग क्यों रहे हो, आओ आराम से। उसको लेकर के आए दुकान पे, फिर उससे पूछा कि ये जो फंगस लगी बर्फी है, ये जो रंगीन इतना लड्डू आप मिला रहे हैं रंग, इसमें क्यों मिला रहे हैं भाई? हम लोगों ने लड्डू के नमूने की कार्रवाई जैसे ही शुरू की थी, मौके पे अचानक एक व्यापार मंडल, अपने आप को व्यापार मंडल का नेता बताते हुए रवि चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति था और उनके साथ 1-2 लोग और थे, एक अनिल कौशल जिसका नमूना भर के टीम पहले आई थी, जिसके यहाँ भट्टी से खोया और दूध का नमूना लिया था, वो इन लोगों ने मिलकर के काफी भीड़ वहां इकट्ठा कर ली। हमारी टीम नमूना संग्रह कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान टीम के साथ बहुत उल्टी सीधी अनर्गल, जिंदाबाद मुर्दाबाद आरोप भी उल्टे सीधे लगाए। तो मैंने कहा, देखिए हम लोगों का काम सिर्फ नमूना लेकर जांच के लिए भेज देना होता है, लैब का काम होता है कि नमूना सही है गलत ये हम लोग नहीं बताते, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत अनाप शनाप अनर्गल नारेबाजी करते रहे और टीम को नमूना लेने से रोकने का भरतक उन्होंने प्रयत्न किया। हम लड्डू का नमूना ले पाए तो इस दौरान ही नारेबाजी का उन्होंने फायदा उठाते हुए भीड़ का जो बर्फी फंगस लगी थी वहां मौके से हटा दी। इस संबंध में भी हम जो नमूना लेने से रोका है, जिन लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की धारा 62 की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और निसंदेह ये भी जांच में आया है कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि पहले भी जब मैं इस जनपद में नहीं था, इससे पूर्व में भी एक लहसुन की जब छापे में चाइनीज लहसुन की हो रही थी, तब भी उन्होंने भीड़ इकट्ठा करके टीम को नमूना लेने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय नमूना लेने नहीं रोका, आराम से नमूना लेके चली गए, तो टीम इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। सर आज जो जिस तरीके टीम ने छापा मारा वहाँ पे फंगस मिठाई मिली, कितनी मात्रा में होगी उन्होंने हटा ली? एक ट्रे में थी, मैं फोटो भी अभी आपको भिजवा दूंगा। एक ट्रे में फंगस लगी मिठाई थी और 2 ट्रे में लड्डू था रंगीन, जो इतना अधिक रंगीन था कि निश्चित तौर पर ही वो अनसेफ आना तय था एकदम। उस नमूने का हमने नमूना पहले लिया है, उस लड्डू का जो जिसमें रंग बहुत अधिक मात्रा में मिला हुआ था, उसका नमूना ही ले पाए थे। तब तक वही भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने नारेबाजी करते हुए टीम को नमूना लेने से रोकने का भरसक प्रयत्न किया और रंगीन बर्फी जो फंगस लगी बर्फी थी वो मौके से उन्होंने हटा दी है। मैं यही कहना चाहूंगा, जन सामान्य से भी मेरी एक अपील है कि अपने आसपास देखें, जो रंगीन चमकीली मिठाई है उसका सेवन कदापि न करें। रक्षाबंधन के मौके पर जब डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं होती है, तो मिलावटखोर कोशिश करते हैं कि सड़े गले या खराब माल को खपा सकें। इसी में ये भी है कि ये जो दुकानदार जिसकी यहाँ से हम लोगों ने पकड़ा, ये लाइसेंस भी इसका विभाग का नहीं है, तो हम बिना लाइसेंस में भी कार्रवाई करेंगे और जो बाकी लोगों उन पर धारा 62 में कार्रवाई करेंगे। नमूना जांच के लिए जाएगा, जो रिपोर्ट आएगी तब उसके आधार पर कार्रवाई। प्रार्थना पत्र दिया आपने, आरोप भी लगाए हैं कि पैसे की डिमांड कर रहे थे। अब मौके पर मैं जब तक था, ना वहां कोई किसी प्रकार की पैसे की डिमांड की गई, ना ही कोई ऐसा कुछ भी हुआ। जो हम लोग सिर्फ अपना एनफोर्समेंट कार्य कर रहे थे और एक जगह से नमूना लेकर जब पहुंचे, उन्हीं के रिश्तेदार ये वो जो पहले जिनका नमूना भरा गया वो भी उसी जगह पे आकर के विरोध कर रहे थे। इन सबके वीडियो और साक्ष्य सब हमारे पास मौजूद है, आप चाहे तो उपलब्ध कराएंगे। लगभग कितने लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे? करीब 35-40 लोग तो रहे होंगे मौके, मेरे ख्याल में। हम लोग गिन नहीं पाए, लेकिन भीड़ देख लीजिएगा आप भी।